नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताने जा रहे हैं बाजार में आज का पूरा कारोबार, साथ ही कल के लिए क्या हो आपकी तैयारी। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही खास मेहमान कौन रहेंगे आज हमारे साथ पूरे शो में? सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका भी। पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, अलग अलग खबरों पर एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ। देवांशी से जानेंगे आज कैसा रहा बाजार का हाल। यूके में कोरोना वायरस सीमा को लेकर एनएसडीएल की ओर से पैदा हुई कंफ्यूजन की डिटेल हमें देंगे दीपांशु। साथ ही सन फार्मा पर बुल वर्सेस बेयर बताएंगे वरुण और कुशल। सबसे पहले जान लेते हैं बाजार में आज का कारोबार कैसा रहा। नए हफ्ते की नई शुरुआत बाजार में कुछ खास नहीं रही, क्योंकि ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए वेरिएंट से बाजार में आज मच गया हाहाकार। इससे बाजार की चाल पलट गई। पिछले कुछ हफ्तों से बाजार में जो रोजाना ऊंचाई के नए रिकॉर्ड बन रहे थे वो एक ही झटके में नीचे आ गिरा। बैंक, मेटल और ऑटो सहित सभी सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त बिकवाली आज दिखी। और बिकवाली के दबाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनएसई के किसी भी सेक्टर का सूचकांक हरे निशान में बंद नहीं हो सका। और आखिर में सेंसेक्स 1407 और निफ्टी 432 अंक गिरकर बंद हुए। एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 324 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 486 करोड़ रुपए की आज कैश में खरीदारी की। एडिटर्स टेक के लिए सीधे अनिल जी आपका रुख कर रहे हैं। बाजार की शुरुआत हफ्ते के पहले ही दिन कुछ खास नहीं हुई, भारी बिकवाली का शिकार हुआ। आज के सत्र को कैसे देखा जाए? भारतीय बाजारों के लिए रहा आज एक जबरदस्त एक्शन वाला ट्रेडिंग सेशन, जहां सुस्त शुरुआत हुई और सुस्त शुरुआत के बाद आई कमजोरी, और उस कमजोरी से रिकवर होकर भारतीय बाजारों ने दिन के दौरान निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर नए रिकॉर्ड भी बनाए, थोड़े थोड़े मार्जिन से ही। 4 पॉइंट के रिकॉर्ड से 13,777 पर पहुंचा निफ्टी, और सेंसेक्स ने 47,055 का नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन उसके बाद जो तेज बिकवाली हावी होती दिखी, और यूरोप के बाजारों के खुलने के बाद बिकवाली का दबाव तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। वजह यह कि यूरोप में और स्पेशली ब्रिटेन में जो कोरोना फैलने का डर और उसके चलते हुए प्रतिबंध लगने की जो संभावनाएं और आशंकाएं बढ़ी, उसका असर दुनिया भर के बाजारों पर दिखा। यूरोप के बाजार 2-2.5% कमजोर थे, और वहीं से कमजोरी भारतीय बाजारों में भी फैलती नजर आई। और आज का दिन ऐसा रहा कि सेकंड हाफ में कहीं कोई खरीदारी रिकवरी के संकेत नहीं आए। दिन के निचले पॉइंट्स की तरफ जाकर बाजार बंद होते हुए दिखे। आज जो गिरावट हुई उसमें ज्यादा योगदान मंदी करने वाले ट्रेडर्स के बजाय तेजी करने वाले ट्रेडर्स का ही था। जी हां, क्योंकि काफी तेजी की पोजीशंस बाजार में बनी हुई थी, लाइफ टाइम हाई पर बाजार थे, तो जाहिर सी बात है उन लॉन्ग पोजीशन को कम होने का जो खतरा बना, उसके चलते बाजार पर बार बार लगातार दबाव बनता हुआ दिखा। और निफ्टी ने न सिर्फ 13,500 का लेवल तोड़ा, बल्कि 13,300 के लेवल के आसपास जाकर बंद होते हुए नजर आए, 432 अंकों के नुकसान के साथ। और सेंसेक्स जहां 47,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, वो 45,500 के करीब जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी बड़े अहम लेवल टूटते दिखे। 30,000 का लेवल भी टूटा। न सिर्फ 30,000 बल्कि बंद जो हुआ है 29,500 के बेहद करीब 1,250 अंकों के नुकसान के साथ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का दौर हावी रहा। तो ये सारे आज के एक्शन भरे स्टॉक्स थे। निफ्टी में तो छोड़िए, वायदा कारोबार में भी एक भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो हरे निशान में बंद हुआ हो। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मई के बाद पहली बार ऐसा हुआ, इतनी तेज बिकवाली अक्रॉस बोर्ड सब जगह देखने को मिली। तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की जो आशंका थी, बड़े करेक्शन, बड़ी गिरावट की जो आशंका थी, भले आपको अंकों के तौर पर उतनी ज्यादा नहीं दिखे कि चलिए 3% ही हम निफ्टी सेंसेक्स पर बंद हुए नीचे और 4% बैंक निफ्टी पर बंद हुए, लेकिन जो स्टॉक्स पर मार पड़ी वो काफी जबरदस्त है। और कई सारे ऐसे बड़े स्टॉक्स हैं जो लिस्ट में जो 10% से ज्यादा आज के सेशन में लुढ़कते हुए नजर आए। तो बिकवाली का दबाव तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से अपनी पोजीशन कम करने का जो प्रेशर था, उसके चलते बाजार दिन के लो पॉइंट की तरफ बंद होता हुआ दिखा। इसमें काफी कुछ योगदान यूरोप के अलावा डाउ फ्यूचर्स का भी रहा, जो भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त लगभग 350 पॉइंट के नुकसान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे। तो ओवरऑल यहां पर बड़े दबाव के साथ आज बाजार में हफ्ते के पहले दिन कारोबार हुआ। जी अनिल जी, अब कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाए? निफ्टी बैंक निफ्टी के किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, ये भी हम आपसे थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले आज के कारोबार में खास तौर पर कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, हमारी सहयोगी देवांशी आश्रित का रुख करते हैं। देवांशी, आज के इस बाजार के सत्र में कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था?
जी बिल्कुल, आप देखिए यूके में एक बार फिर कोरोना वायरस के चलते चिंता बढ़ती हुई दिखी थी और इसी के चलते ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ बढ़ता हुआ दिखा। सेकेंड हाफ में हमारे बाजार में हमने देखा भारी भरकम गिरावट आती हुई दिखी और बाजार लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा। यही नहीं, सारे इंडाइसेस आज लाल निशान में बंद होते हुए दिखे और बाजार में शार्प गिरावट आती हुई दिखी। यही नहीं, मई के बाद सिंगल डे, सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल आज हमने हमारे बाजार में देखा है और उसमें भी जो सारे इंडाइसेस अगर आप देखें तो उसमें मेटल्स थे, बैंक्स थे, इसमें सबसे ज्यादा गिरावट आज आती हुई दिखी है। आप देखिए, सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, गेल, इंडसइंड बैंक ये टॉप लूजर्स थे निफ्टी के। और इसके अलावा आज सरकारी बैंक्स में भी सबसे ज्यादा गिरावट आई। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई 7% से लेकर 11% तक की गिरावट हमने इन सारे स्टॉक्स में देखी है। निजी बैंक्स, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स, बंधन बैंक में भी आज हमने 5% से ज्यादा गिरावट देखी। साथ ही मेटल स्टॉक्स भी आज गिरावट सबसे ज्यादा बता रहे थे। आप देखिए, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, एनएमडीसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आज भारी गिरावट होती हुई दिखी और वॉल्यूम्स के साथ आज फॉल आता हुआ दिखा है। यही नहीं, आप देखिए वायदा बाजार में आज सारे जो स्टॉक्स हैं वो लाल निशान में आज क्लोजिंग आते हुए दिखे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सबसे ज्यादा गिरावट, इंटरग्लोब एविएशन, पीवीआर, नाल्को, वेदांता ये सारे स्टॉक्स थे जिसमें भारी गिरावट आती हुई दिखी। लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स थे जो हमने देखा कि फॉल में पार्टिसिपेट करते हुए जरूर दिखे, लेकिन वहां से शार्प रिकवरी दिखाई और हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने अच्छी रिकवरी दिखाई, हरे निशान में बंद हुआ। ग्लैंड फार्मा ने अच्छी रिकवरी दिखाई, टेस्टी बाइट ने अच्छी रिकवरी दिखाई और आखिर में एमटीएनएल कमजोर बाजार में भी, जो एक्सक्लूसिव हमने आपको खबर दी थी कि रिवाइवल की बातचीत होती हुई दिख रही है यहाँ पे, और इसी के चलते हमने देखा आज डबल डिजिट में क्लोजिंग हरे निशान में आती हुई दिखी है। और इसके अलावा देखिए, सुपर हिट कॉल्स जो आपको जी बिजनेस पर रिकमेंड किए गए थे उसमें आपकी भरपूर कमाई होती हुई दिखी है। सारे बिकवाली की राय आपको दी गई थी। ग्रासिम, सुमित जी ने आपको बिकवाली की राय दी थी। टाटा मोटर्स में भसीन जी ने आपको बिकवाली की राय दी है। एनटीपीसी भसीन जी की रिकमेंडेशन थी और आरबीएल बैंक में भी अनिल सर ने आपको बिकवाली की सलाह दी है। तो ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आपकी भरपूर कमाई होती हुई दिखी। ब्रॉडर इंडाइसेस अगर आप देखें, लाल निशान में ही कारोबार होता हुआ दिखा। काफी ज्यादा गिरावट आज के बाजार में हमने आती हुई दिखी है। जी बहुत शुक्रिया देवांशी, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बताने के लिए। हमें सीधे आज के खास मेहमान का रुख कर लेते हैं विकास जी का। विकास जी, हफ्ते की शुरुआत भारी बिकवाले का शिकार हुआ बाजार, मतलब कोरोना वायरस के डर से अभी भी बाजार जो है वो उबरा नहीं है, खौफ अभी भी है। क्या, कैसे आज के सत्र को आप देखेंगे? दूसरा, आने वाले दिनों के लिए क्या लगता है बाजार की चाल कैसी रह सकती है? इंट्राडे पिक आपकी कौन सी होगी और हफ्ते भर की खरीदारी कहां की जा सकती है, ये भी बताएं। बिल्कुल स्वाति, आज का बाजार तो बेहद ही कमजोर बाजार था और जिस तरह से खबरें आने लगी ड्यूरिंग द डे की जो यूएस में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट के कारण वहाँ पे एक लॉकडाउन अनाउंस किया है, फिर जर्मनी और बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज ने यूके से आवाजाही बंद कर दी, फिर हमने भी 31 दिसंबर तक यूके से सब फ्लाइट्स बंद कर दी। तो इन सब खबरों के बीच एक बहुत ही भारी करेक्शन बाजार में देखने को मिला, जिस करेक्शन का पूरे बाजार को इंतजार था। आजकल ऐसे माना जा रहा था कि कोरोना की वैक्सीन से ज्यादा निफ्टी के करेक्शन का इंतजार हो रहा था, तो उसकी जो जिसकी इच्छा थी वो आज पूरी हो गई। तो ये जो करेक्शन था ये मई के बाद का सबसे बड़ा करेक्शन था और इस करेक्शन के बाद थोड़ा कॉशियस बिल्कुल रहना है, बिकॉज जिस तरह के न्यूज फ्लो है और जितनी तेजी से हम ऑलरेडी एक बड़ी रैली कर चुके हैं, तो ऐसे माना जा सकता है कि यहाँ से भी थोड़ा बहुत और करेक्शन आ सकता है। बट एक तो मेरी निवेशकों से राय रहेगी या उनको एडवाइस रहेगी कि क्वालिटी के साथ ही बने रहना चाहिए और बाकी बाजार में थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, पर्टिकुलरली अपनी ट्रेडिंग पोजीशन पे। और बाकी जहाँ तक कल के लिए बाजार का सवाल है, मुझे लगता है देखिए, अगर बाजार आज यूएस के बाजार में थोड़ी गिरावट थमती है तो फिर बाजार में एक अच्छी रिकवरी कल देखी जा सकती है। तो एक मैं रिकवरी को प्ले करने के लिए जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है वहां से मैंने 2 स्टॉक्स पिक करे हैं। पहला जो कल के लिए इंट्राडे के लिए मुझे भारतीय एयरटेल करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। आज ये स्टॉक भी अच्छा खासा करेक्शन के बाद 490 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक में कल इंट्राडे में खरीदारी करनी चाहिए और इसका मेरा कल का टारगेट रहेगा 505 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 480 रुपए का। और बाकी पोजिशनली मीनिंग कुछ समझ लीजिए 10-15 दिन के हिसाब से अगर किसी स्टॉक को खरीदना हो तो मुझे लगता है एनएमडीसी कुड बी अ गुड बाय एट द करंट लेवल्स। ये स्टॉक भी आज एक अच्छा खासा करेक्शन करके 109 के आसपास बंद हुआ है। बट मुझे लगता है जिस तरह से आयरन ओर के प्राइसेस बढ़े हैं, जिस तरह का प्राइस हाइक्स एनएमडीसी ने रेगुलरली हर पिछले क्वार्टर, पिछले फोर्टनाइट में अनाउंसमेंट करा है,
मुझे लगता है इस कंपनी से बहुत ही अच्छे नतीजे की इस क्वार्टर में उम्मीद रखनी चाहिए। और ये जो गिरावट है एक अच्छा मौका है इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। तो मुझे लगता है 109 के लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 102 रुपए का और मेरा पोजिशनली टारगेट रहेगा 125 रुपए का। तो कल की खरीदारी इंट्राडे पिक भारती एयरटेल में रखने की सलाह विकास सेठी जी की, और हफ्ते भर की खरीदारी एनएमडीसी में रेकमेंड करें हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी। सर, आपसे बातचीत जारी रहेगी। इस बीच जो खबर आज पूरे दिन बाजार पर हावी रही वो थी ब्रिटेन में पाया जाने वाला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। अब सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका खौफ पैदा हो गया है। अब इस खौफ का असर बाजारों पर तो दिखा ही, लेकिन सेक्टर, किन किन सेक्टर पर इसका असर देखने को मिल सकता है, हमारे सहयोगी कुशल का रुख करते हैं। कुशल, जरा बताएं, अब ये जो नया वेरिएंट है कोरोना का जो ब्रिटेन में पाया गया है, किन सेक्टर पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखा जा सकता है इसका? जी, तो यूके में कोविड की चिंता जो है अब फिर से बढ़ने लगी है, क्योंकि ये यहाँ पर एक नया स्ट्रेन निकल कर आया है कोविड का, जो कि 70% से ज़्यादा जो है संक्रामक है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते जो है यूके में ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा का उछाल हमें नंबर ऑफ केसेस में देखने को मिला है। और लंदन की अगर आप बात करें तो वहाँ पर अब टियर 4 लेवल का जो है लॉकडाउन लगता हुआ नज़र आया है। इससे ये चीज़ हो रही है कि आसपास के जितने भी देश हैं वहाँ पर अगर आप बात करें तो जर्मनी जो है आज आधी रात से यूके के लिए उड़ानें जो है वो सस्पेंड करेगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। साथ ही बेल्जियम, नीदरलैंड्स और इटली, इन तीनों देशों ने भी जो है यूके से जो भी फ्लाइट्स का आवागमन होता है उस पर रोक लगा दी है। अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा अगर आप देखें तो ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा, जिनका एक्सपोजर जो है यूके यूरोप से ज़्यादा है, वहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। आप देखिए 9 से 10% तक की गिरावट आपको इन तमाम शहरों में देखने को मिली, जिसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मदरसन सूमी, अपोलो टायर्स और साथ ही टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक शामिल थे। इसके अलावा आईटी सेक्टर पर भी दबाव थोड़ा सा हमें दिन के दौरान अब देखने को मिला, जिसमें टाटा इलेक्साई, फर्स्ट सोर्स, टीसीएस जैसे स्टॉक्स पर सबसे ज़्यादा दबाव रहा। और यही नहीं, अगर आप टाटा स्टील की भी बात करें तो 55% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है इनका उस पूरे यूरोपियन रीजन से आता है, जो कि अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट है अगर आप ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रक्चर की इस कंपनी की बात करें तो। और इसी वजह से आपको जो भी यूरोपियन एक्सपोजर वाले स्टॉक्स है उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट जो है आज के सत्र में देखने को मिली। आइए जानते हैं कल के लिए बाजार पर क्या रखे स्ट्रैटेजी। सीधे चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, कल बाजार को कहां से अब अहम ट्रिगर मिलेंगे और निफ्टी, बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखना ये होगा कि अमेरिका में किस तरह का कारोबार होता है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 300 साढ़े 300 पॉइंट के नुकसान के साथ अमेरिकी बाजार डाउ फ्यूचर्स पर ट्रेड कर रहे थे, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा वहां पर किस तरह का एक्शन होता है, फिर डाउ फ्यूचर्स क्या करते हैं और ब्रिटेन से किस तरह की खबरें और समाचार आते हैं। लेकिन बाजार का ट्रेंड आज थोड़ा सा जिस तरह की तेज गिरावट हुई है उससे हिला जरूर है। तो अब आपको ऊपर 13,500 13,550 को पार करके निफ्टी टिके तो फ्रेश खरीदारी करनी है और फिर से तेजी में आना है। 13,000 के आसपास अहम सपोर्ट है, तो इस 500 पॉइंट की रेंज को देखिए बाजार कहां सेटल और स्टेबल होता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 29,000 तुरंत सपोर्ट है, 30,000 रुकावट का लेवल। तो इस 1000 पॉइंट की रेंज को देखिए, यहाँ पर क्या 30,000 30,200 को पार करके बैंक निफ्टी फिर से टिकता है तो ऊपर की तरफ का रुझान बनाएगा तेजी का। और 29,000 28,800 के आसपास यहाँ सपोर्ट लेकर रुकता है तो ठीक, इसके नीचे गिरता है तो फ्रेश और नई गिरावट का दौर वहां पर भी चालू हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मोड में रहिए, पोजीशन हल्की रखिए। ओवरनाइट रिस्क बाजार में बढ़ रही है, दोनों ही तरफ वोलेटिलिटी, इंडिया विक्स 25% से ज्यादा बढ़ा है, तो सब तरफ थोड़े से खतरे बढ़ने के संकेत है। न सिर्फ इक्विटी में बल्कि सोने चांदी में बड़े उतार चढ़ाव होते दिख रहे हैं, करेंसी में कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो कच्चा तेल तेजी से फिसला है, तो दुनिया भर में थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत। और ऐसे में आप सावधानी के साथ रहें, अपनी पोजीशन हल्की रखें, ओवरनाइट पोजीशन कम रखें और जो पोजीशन है उसे हेज करके रखें, अपने रिस्क को असेस करके चलें, चाहे वो पोजीशन तेजी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ हो, ये आपके लिए ठीक होगा। तो दुनिया भर में थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ नजर आया है, वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आई, और उसके लिए कल देखेंगे सुबह इन सब ग्लोबल संकेतों के बीच में हम शुरुआत कैसे करते हैं। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मैंने आपको बताएं, उन पर नजर रखें और अपनी पोजीशन को कम से कम रखें ट्रेडिंग के लिहाज से। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मुनाफा वसूल करते चले, ये ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, आप शो में शामिल हुए, कल के लिए स्ट्रैटेजी आपने बताई। आइए अब जानते हैं कि ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके।
और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे साथ हैं आज kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत है। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर स्ट्रैटेजी रख सकते हैं? देखिए, जिस तरह का आज हमने मार्केट को गिरते हुए देखा, बहुत सारे स्टॉक में ऐसे सिग्नल आ चुके हैं, लेकिन एक स्टॉक ऐसे है जिसमें मैं मानता हूँ एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। तो उस बाउंस बैक का फायदा लेने के लिए मैं HDFC बैंक खरीदारी करने की सलाह देता हूँ। HDFC बैंक का 1360 का कॉल खरीदारी करना चाहिए, जिसका करीबन 36 रुपए के यहाँ पे क्लोज हुआ है। स्टॉप लॉस रहना चाहिए 30 रुपए का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 42 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 46 रुपए का। दूसरा स्टॉक मेरे रडार पर है वो इंडिगो, जिसमें मैं मानता हूँ कल भी थोड़ी बिक वाली आगे होती हुई देखेंगे, इसलिए इंडिगो का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। 79 के करीब इसमें बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 70 के करीब इसमें खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 58 का रहेगा। टारगेट पहला 90 रुपए का, दूसरा 100 रुपए का। बहुत शुक्रिया आशीष जी, आप शो में शामिल हुए और कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई। और विकास जी, शो के अंत में आपसे जानेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां रखें? बिल्कुल स्वाति, जहाँ तक लॉन्ग टर्म पिक का सवाल है, मुझे दिग्गज IT कंपनी इन्फोसिस करंट लेवल्स पे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी, जो कि 1175 के लेवल्स पे ये स्टॉक आज बंद हुआ है, यहाँ पे या कोई भी गिरावट आती है आने वाले दिनों में, तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करें। एक बेहद ही जबरदस्त कंपनी है और मुझे लगता है इस क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे, जो कि जनवरी की शायद 13 तारीख को आने वाले हैं, बेहद ही शानदार नतीजे होंगे। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इन्फोसिस और मुझे लगता है आने वाले 9 से 12 महीने में 1500 तक के लेवल से ये स्टॉक बिल्कुल दिखा सकता है। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट पे खरीदारी करते रहने की सलाह। लंबी अवधि की खरीदारी 9 से 12 महीने का व्यू इन्फोसिस में रखने की सलाह विकास सेठी जी की। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। हमारे तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक खबर पहुंचाने के लिए। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात, बताएंगे कमाई के ढेरों मौके और बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जुड़िए जी बिजनेस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।